नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर हमले की घोषणा। इजरायल ने फिर शुरू किए हमले। लेबनान स्थित उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह और इजरायल ने आज एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की घोषणा की। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा 320 से अधिक कत्यूशा रॉकेट दागे गए, जिनका लक्ष्य इजरायल के प्रमुख सैन्य ठिकाने थे। इसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान में लक्ष्यों पर पहले से ही हमले शुरू कर दिए। आईडीएफ ने रविवार सुबह इन हमलों की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी को देखा था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों को इन खतरों को खत्म करने के लिए तैनात किया गया और उन्होंने हिजबुल्लाह की उन स्थितियों को निशाना बनाया जो इजरायली नागरिकों के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रही थी। ये तनाव पिछले कई हफ्तों से बढ़ रहा था। हिजबुल्लाह और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ईरान ने पिछले महीने अपने सैन्य कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। समूह ने अपने कमांडर पर हमले को सीधे उकसावे और युद्ध की कार्रवाई के रूप में वर्णित किया। शुक्र की हत्या के प्रारंभिक जवाब के संदर्भ में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायल में गहराई तक एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले की शुरुआत की। हिजबुल्लाह ने दुश्मन के कई ठिकानों और बैरकों और आयरन डोम प्लेटफॉर्मों को बड़ी संख्या में रॉकेट के साथ निशाना बनाए, कहते हुए कि सैन्य अभियानों को पूरा होने में कुछ समय लगेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह 0400 जीएमटी पर सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। नेतन्याहू ने कार्यालय से जारी बयान के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के अगले 48 घंटों के लिए देश भर में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। इस विशेष स्थिति के तहत आईडीएफ होम फ्रंट कमांड को नागरिक आबादी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विस्तारित अधिकार दिए गए हैं। इजरायली रक्षा बल ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी करते हुए पहचाना। इन खतरों के जवाब में आईडीएफ लेबनान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान वर्तमान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के उन ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जो इजरायल राज्य के नागरिकों के लिए आसन्न खतरा पैदा कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर इजरायल के बैन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रविवार सुबह उड़ानों में देरी और परिवर्तन की घोषणा की। आपातकालीन सेवाओं ने भी बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के संभावित हमलों को ध्यान में रखते हुए अपनी तत्परता का स्तर बढ़ा दिया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता रहेगा। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता सीन सावेज के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और अपने इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। हम इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते रहेंगे और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष ने गाजा युद्ध के बाद से इजरायल लेबनान सीमा पर लगभग दैनिक आग के आदान प्रदान को देखा है। इस नवीनतम तनाव ने लेबनान में पूर्ण पैमाने पर संघर्ष की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। यह मौजूदा तनाव उस बढ़ते शत्रुता के बाद से बढ़ा है जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल के दक्षिणी हिस्से पर अभूतपूर्व हमले के बाद शुरू हुई थी, जिसमें लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इसके बाद इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान ने गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मौत का कारण बना। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।